गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं राजवंत सिंह मोहाली। आज का टॉपिक एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। छोटा सा कोई बच्चा जो अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करता था ने अपना करियर शुरू किया और बहुत ज़्यादा गरीब था, तो कोई बंदा उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो उसने ईमानदार था, वो मेहनती होते ही हैं ये अग्रवाल कम्युनिटी। तो इन्होंने जब उस बच्चे ने मेहनत करनी शुरू की तो इसकी मेहनत रंग ले आई। इसने खूब पैसा आना शुरू हो गया और जैसे कि मैं कहता हूँ पैसा बोलता है, वो पैसे का लोगों को भी भनक पड़नी शुरू हो गई कि ये बंदा पैसा कमा रहा है। जब किसी बंदे के पास पैसा आ जाता है और वो तरक्की करता है तो हर बंदा उसके साथ अटैच होने की बात करता है, कोशिश करता है। हर एक बंदा उससे दुआ सलाम करने की कोशिश करता है। तो उसने जो भी उसको मिलना, सभी ने बोलना सेठ साहब नमस्कार, सेठ साहब नमस्ते, सेठ साहब सत श्री अकाल, जो भी बोलते थे तो वो बहुत खुश होकर जवाब देता था। कोई कुदरत की ऐसी मार कि वो बंदे का काम जाके नुकसान हो गया, उसका काम जो है ठप हो गया। काम ठप होने के वजह से उसका जो पैसा था, पैसा टका चला गया। काफ़ी नुकसान, सोशल तौर पर भी नुकसान हो गया, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, और हर तरीके से नुकसान हो गया। तो जब आदमी धनवान से निर्धन बनता है तो मैं उसको मौत ही बोलता हूँ, क्योंकि जिस बंदे के पास पहले पैसा हो उसकी समाज में बहुत ज़्यादा पूछ रहती है, दिमाग मतलब उसको बहुत ज़्यादा लोग इज्जत देते हैं। पैसा जाने के बाद लोगों का नज़रिया बदल जाता है। पहले उस बंदे की आर्थिक तौर पर मौत हो जाती है, फिर उसकी सामाजिक तौर पर मौत हो जाती है, और जो सामाजिक तौर पर मौत है वो कुदरती मौत से भी ज़्यादा भयंकर है। सामाजिक मौत कैसे होगी? क्योंकि जब पहले एक जो उसका टाइम था उसको सभी लोग नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी उसको बोलते, नमस्कार बोलते थे, उसकी अपने कामों में सलाह लेने जाते थे। लेकिन जब वो पैसा उसका गंवाया गया, पैसा उसका ख़त्म हो गया, तो लोगों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जिन लोगों का वो आदर्श था वो लोग भी उससे दूरी बना के रहने लगे। इसी को मैं कहता हूँ कि जब बंदे के पास से पैसा चला जाता है तो उसकी आर्थिक मौत होती है। आर्थिक मौत के बाद उसकी सामाजिक मौत हो जाती है। तो सामाजिक मौत है जो वो कुदरती मौत से भी ज़्यादा बदतर है। तो ठीक है, बंदा मेहनती था, तजर्बा हो गया, कुछ और हो गया, उसने दोबारा फिर काम करना शुरू किया। पूरी जील के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी मतलब हर तरफ से उसने जी जान लगा के काम शुरू किया और फिर काम में वो कामयाब होता चला गया। जो पहले मुकाम था वो हासिल कर लिया, उससे भी आगे निकल गया। अब जो लोग उसको नमस्ते करने जा रहे हैं, सत श्री अकाल करने जा रहे हैं, या उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसको दुआ सलाम कर रहे हैं, तो वो जवाब नहीं देता। वो कहता ठीक है। जब मेरे जैसे बंदे ने कहा लाला जी राम राम, लाला जी नमस्ते, उसने कहा हाँ मैं बोल दूंगा। तो जब किसी ने बोला लाला जी सत श्री अकाल, उसने कहा हाँ मैं बोल दूंगा। जब उसने किसी ने आदाब कहा, हाँ मैं बोल दूंगा। तो वो ये बता नहीं रहा कि किसको बोलना। एक दिन कहीं बैठे लोग, समझदार लोग बैठे थे, बुजुर्ग लोग बैठे थे, ताश खेल रहे थे, तो उन्होंने उसको खड़ा कर लिया वहाँ पर जहाँ से वो गुजर रहा था। तो वहाँ पर जहाँ गुजर रहा था वहाँ लोग ताश खेल रहे थे, ताश वालों लोगों ने खड़ा कर लिया और उसको पूछने लगे कि भाई ये मेरे को समझ नहीं आता, हमारे को किसी को समझ नहीं आता, जब हम आपको नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं, तो आप बोल देते हो कि अब मैं हाँ उसको बोल दूंगा। यार ये किसको बोलते हो आप? कहते आपको नहीं पता? कहते नहीं। कहते आपने मेरी ज़िंदगी के सभी पहलू देखे हैं,
जब मेरे पास पैसा नहीं था तब भी आपने देखा, जब मेरे पास पैसा आया तब भी आपने देखा, और जब मेरा पैसा चला गया तब भी आपने देखा, और आज दोबारा पैसा आ गया तब भी देखा। तो इसका मतलब यह है, जब मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे को कोई नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम कुछ नहीं बोलता था। तो जब मेरे पास पैसा आया तो हर एक बंदा मेरे को नमस्ते, आदाब, सलाम करने लग गया, और मैं उनका जवाब भी देता था। उसके बाद फिर मेरे से पास से पैसा चला गया। पैसा जाने के बाद मेरे को किसी ने सलाम तो क्या करनी, मेरी सलाम का जवाब भी नहीं देते थे, मेरे आदाब का जो मैं आदाब कहता था उसका जवाब भी नहीं देते थे, नमस्कार का जवाब नहीं देते थे। तो अब फिर मेरे पास पैसा आ गया, तो अब आप फिर सारे लाइन में लग के मेरे को नमस्ते, सत श्री अकाल करते हो, आदाब करते हो। तो भाई मैं जो ये कहना चाहता हूँ, मैं बोल दूंगा तो वो मैं जब अपने घर जाऊंगा, जो मेरे पास मेरी तिजोरी में रखा हुआ पैसा है, तो मैं उसको खोल के आप सभी का जो आपने विश किया उसको बोल दूंगा कि पैसे को, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को विश नहीं किया, मेरे को नमस्ते नहीं की, मेरे को नमस्कार नहीं किया, मेरे को आदाब नहीं किया, मेरे को सलाम नहीं किया, आपने मेरे पैसे को सलाम किया। तो भाई मेरे पैसे को सलाम किया, तो मैं अपने पैसे को जब घर जाऊंगा बोल दूंगा कि भाई ये फलाना सिंह ने या फलाना कुमार ने आपके लिए नमस्ते, दुआ, सलाम भेजी है। क्योंकि यदि मेरे को भेजते तो जब मेरे पास पैसा नहीं था तब भी आप 100% मेरे को ज़रूर सलाम करते, लेकिन आपने नहीं की। तो मैं ये ज़िंदगी में जो समझ पाया हूँ, उसने जो बताया कि मैं ये समझ पाया हूँ कि आप जो सलाम करते हो, दुआ सलाम करते हो, किसी से रिलेशन रखना चाहते हो, तो वो पैसे को रखना चाहते हो, बंदे से कोई रिलेशन नहीं। मिर्ज़ा गालिब की बात, मिर्ज़ा गालिब को दरबार में बुलाया, और उसको जब फटे पुराने कपड़े थे उसको दरबारी ने अंदर ही नहीं घुसने दिया। राजे ने उसको पूछा कि यार तेरे को बुलाया था, तू आया नहीं। कहता जी मैं तो आया था, लेकिन मेरे को मेरे फटे कपड़े देख के दरबारियों ने अंदर ही नहीं घुसने दिया। तो जब दोबारा राजे ने फिर उसको कपड़े नए सिला के दिए, और जब वो अंदर फिर दोबारा बुलाया उसकी सुनने के लिए, तो जब दरबारी अंदर लेके गए तो वो जो खाना खाने लगा मिर्ज़ा गालिब, उसने अपने सारा खाना अपने कपड़ों पर लगा दिया। तो वो कहने लगे कि क्या पागल आदमी है यार, इतना नई ड्रेस है और इसके ऊपर लगा दिया। तो उसको पूछा ये क्या बदतमीजी है, ये क्या कर रहे हो? वो कह रहा जहाँ पना, जो बोलते जहाँ पना बादशाह पना, ये जो खाना है ये मेरे को कपड़ों की वजह से मिला है। यदि मिर्ज़ा गालिब को खाना मिलता तो पिछली बार भी मैं आया था, पिछली बार मेरे को वापस कर दिया। दोस्तों बात सिर्फ इतनी है कि जब आपके पास पैसा होता है तो आपके साथ जुड़ने वालों की कमी नहीं होती। बहुत एक से एक आदमी आपके साथ जुड़ जाते हैं, और जब पैसा नहीं होता तो लोग अपने आप से लोग दूरी बनानी शुरू कर देते हैं। तो सिंपल बात यही है कि जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो लोग आपसे दूर रहेंगे, और जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो लोग आपके पास आना शुरू कर देंगे। तो ये बातें हैं, यदि हम जिंदगी में ये सबक लेना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि आदमी का जो स्टेटस है वो बिना पैसे के नहीं है। पैसा बहुत ज़रूरी है, मतलब पैसा यदि भगवान नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। हमें बहुत ज़रूरी पैसा चाहिए होता है, और जब पैसा आ जाता है तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं एक किताब में पढ़ी थी, मोटिवेशन किताब में पढ़ी थी, लाइनें पढ़ी थी कि व्हेन यू आर सक्सेसफुल यू विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज़। मतलब जब आप कामयाब हो जाते हो, आप पैसा कमा लेते हो, तो आपको जो डुप्लीकेट दुश्मन है, मतलब असली दुश्मन है, वो पैदा हो जाते हैं, और डुप्लीकेट दोस्त आपके पैदा हो जाते हैं। अभी सिद्धू मूसेवाला की 10 दिन पहले डेथ हुई है, कत्ल किया गया उनका। तो वो पैसे की वजह से, पैसे की वजह से उनको इतने लोग उनको फॉलो कर रहे थे। टैलेंट भी होगा, लेकिन टैलेंट और लोग टैलेंटेड बहुत पड़े हैं,
सामने जो आ गया दिख गया और उसकी चमक दमक देखी। जब वो साइकिल पे घूमता था तो कोई नहीं पूछता था, जब वो मर्सिडीज गाड़ियों में आ गया तो सभी लोग उसके दीवाने होने शुरू हो गए। टैलेंट के दीवाने भी हुए होंगे, लेकिन टैलेंट तो बहुत पड़ी है, गाँव में बहुत पड़ी है, लेकिन कोई नहीं उनको इतना नहीं करता जितना उसको कर रहे हैं। मतलब उसकी डेथ होने के बाद उसकी जो समाध है उसको मत्था तक टेक रही हैं। तो मैं सिंपल इस वीडियो में इसको यही कंक्लूड करता हूँ कि पैसे बिना आप ज़िंदगी में लुत्फ़ नहीं ले सकते, ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकते, ज़िंदगी में एंजॉय नहीं कर सकते। पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माया गुजरान बोलते हैं, गुरबानी में बोलते हैं माया गुजरान, माया गुजारे के लायक होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन यदि गुजारे के लायक भी नहीं है तो फिर लोग आपके ऊपर तरस करते हैं। जिस आदमी के ऊपर लोग तरस करना शुरू कर दें वो आदमी कभी भी समाज को कुछ नहीं दे सकता, और ना समाज को कुछ दे सकता और ना ही कोई समाज उसको कभी रिकॉग्नाइज करता है। जब भी कभी किसी ने किसी का सम्मान हुआ है तो इसका इस हाथ से हुआ है, जैसे ये हाथ है, मतलब देते समय यदि आप समाज को कुछ देते हो तो आपका रिकॉग्निशन होगा, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। यदि आप ऐसे हाथ कर लोगे तो आपको कोई नहीं जानेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, सिंपल स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी, और स्टोरी में जो 2-3-4 बातें मैंने ऐड की हैं वो भी प्रैक्टिकल हैं। तो आपको स्टोरी अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, और इस स्टोरी पे चर्चा भी कर सकते हो। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, यदि कुछ कहना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में, मेरे को कुछ सुझाव देना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में, यदि इस स्टोरी में आपको कुछ अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट बॉक्स में, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। रहा चैनल का, आप यदि सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दोगे तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। आओ मिलके सीखें हम, पढ़ें हम और आगे बढ़े हम। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट राजवंश सिंह मोहाली। थैंक यू।